प्रिय दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे कृष्ण के नैतिक विचारों की। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने धर्म, नीति और जीवन के सत्य को सरल भाषा में समझाया। महाभारत, गीता और उनके जीवन के हर प्रसंग में छिपा है। तो आइए कहानी के रूप में हम समझते हैं कृष्ण के नैतिक विचार। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मारूं, यह युद्ध मैं नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का पहला धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। कृष्ण ने यह सिखाया कि अपने धर्म और जिम्मेदारी से पीछे हटना अधर्म है। आज भी यह विचार हमें सिखाती है, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो या परिवार की जिम्मेदारी, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना ही चाहिए। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य शक्ति से बचाया। उन्होंने संदेश दिया, जहाँ सत्य और धर्म की रक्षा करनी हो, वहाँ मौन रहना पाप है। अन्याय का विरोध करो, सच का साथ दो और किसी के अपमान पर चुप मत बैठो। आज की दुनिया में भी जब किसी के साथ अन्याय होता है, अगर हम चुप रहते हैं तो हम भी उतने ही दोषी कहलाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य स्वयं अपने मित्र है और अपना शत्रु भी। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। लालच, क्रोध और अहंकार, यही तीन पतन का मुख्य कारण है। कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। मथुरा से द्वारका तक, युद्ध से शांति तक, उन्होंने हमेशा संयम और विवेक से ही काम लिया। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची भावना। भक्ति का मतलब है प्रेम, करुणा और निष्ठा। एक कथा आती है, विदुर रानी ने कृष्ण को केले खिलाए, लेकिन प्रेम में डूबी वह छिलका ही परोसती रही। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वही छिलके खाए, क्योंकि उनमें भक्ति का असीम स्वाद था और निष्ठा भी। कृष्ण कहते हैं, मैं सब में समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है और न कोई विशेष प्रिय। जाति, रूप, धर्म या पद देखकर भेदभाव मत करो। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। ग्वालों के साथ खेलें, रुक्मणी से विवाह किया, सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाया। मित्रों, कृष्ण के नैतिक विचार हमें सिखाते हैं, कर्तव्य से पीछे मत हटो, सत्य और न्याय की रक्षा करो, मन पर नियंत्रण रखो। भक्ति का अर्थ है प्रेम और निष्ठा, और सबसे बड़ा धर्म है समानता और करुणा। यही विचार हमें जीवन को सुंदर, शांत और सफल बना सकते हैं। तो आइए इस जीवन यात्रा में कृष्ण के नैतिक मार्गदर्शन को अपनाएं और हर कदम पर गीता का हर संदेश को याद रखें।